Good morning students, myself Devanshi Jadhav. I am faculty of Regional College of Pharmacy. आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे एंजाइम इमोबिलाइजेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये देखेंगे एंजाइम्स क्या होता है। एंजाइम्स क्या होता है? केमिकल रेट ऑफ रिएक्शन को एंजाइम्स क्या करती हैं? बढ़ा देती है, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर देती हैं। दूसरा काम क्या होता है इनका? सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कराना। ठीक है ना। अब इनका खुद का एक स्पेसिफिक एक्शन होता है। ऐसा नहीं है कि सिट्रिक एसिड की साइकिल जो है, सिट्रिक एसिड साइकिल जो है वो ग्लाइकोलाइसिस में काम करेगी, ग्लाइकोलाइसिस की जो है वो सिट्रिक एसिड में काम करेगी या क्रेब्स साइकिल में काम करेगी, नहीं होता। ठीक है, तो ये तो हो गया एंजाइम। एंजाइम क्या काम कर रहा है? रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब एंजाइम इमोबिलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इमोबिलाइजेशन मतलब रिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी। मोबिलिटी मतलब नो मूवमेंट। मूवमेंट को रोक देना। इमोबिलाइजेशन मतलब मूवमेंट को रोक देना, रिस्ट्रिक्ट कर देना। मोबिलिटी मतलब मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर देना, मतलब मूवमेंट को रोक देना। इमोबिलाइजेशन। अब हम एंजाइम इमोबिलाइजेशन क्यों करते हैं? ठीक है, एंजाइम इमोबिलाइजेशन हम करते हैं कि एंजाइम को वाइडली यूज कर सके, उसको रीयूज कर सके। ठीक है, रीयूज कर सके। रीयूज करने के बाद हम जो बायो कैटलिस्ट होते हैं, रिसाइकिल कर सके फ्रॉम फ्री एंजाइम्स। ठीक है, और क्या हो सकता है? प्रोडक्ट फ्री फ्रॉम कंटामिनेशन। ठीक है, इंक्रीज प्रोसेस रेट। ठीक है, प्रोसेस रेट को इंक्रीज कर देता है, प्रोडक्ट को कंटामिनेशन से बचाता है। इसको रीयूज कर सकते हैं बार बार। जो बायो कैटलिस्ट होते हैं उनको हम रिसाइकिल कर सकते हैं। तो हमारी जो एंजाइम होती है, एंजाइम इमोबिलाइज करने के बाद इतने सारे काम करती है, मतलब उसका वाइड यूज़ करने के लिए, उसका यूज़ बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं? एंजाइम को इमोबिलाइज करा देते हैं। ठीक है, अब एंजाइम इमोबिलाइज करने के तरीके होते हैं 4। ठीक है, पहला तरीका एडसॉर्प्शन। दूसरा तरीका कोवलेंट बॉन्ड। तीसरा तरीका क्या होता है? एनट्रैपमेंट। चौथा एनकैप्सुलेशन। अब हम एड्सॉर्प्शन में क्या कर रहे हैं? हम एड्सॉर्प्शन में अब हमें एड्सॉर्प्शन कराने के लिए कोई एंजाइम को इमोबिलाइज कराने के लिए हमारे पास होना चाहिए कैरियर। किस सपोर्ट को लेके हम एंजाइम को इमोबिलाइज कराएंगे? तो हमारे पास होना चाहिए कैरियर। अब कैरियर कैसा होना चाहिए? इनर्ट होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो एंजाइम इमोबिलाइजेशन होता है वो कैसे होता है? एंजाइम प्लस इनर्ट मटेरियल। ठीक है, इनर्ट मटेरियल। एंजाइम प्लस इनर्ट मटेरियल क्या हो गया? इमोबिलाइजेशन। मतलब हम एंजाइम का इमोबिलाइजेशन कैसे करते हैं? एंजाइम प्लस इनर्ट मटेरियल के साथ। ठीक है, अब हमें कैरियर चाहिए। हम इसको इन वीवो कराते हैं, तो इन वीवो कराने के लिए हमें चाहिए कैरियर बीच में। तो कैरियर कैसा होना चाहिए? एक तो इनर्ट होना चाहिए। इनर्ट मतलब लेस रिएक्टिव। ठीक है, फिर कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए।
तीसरा रीयूजेबल होना चाहिए। ठीक है, हमारा कैरियर कैसा कैसा हो सकता है, रीयूजेबल होना चाहिए, हम उसे बार बार यूज कर सकें, इनर्ट होना चाहिए यानी कि लेस रिएक्टिव होना चाहिए, और कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, मतलब सस्ता होना चाहिए, ज़्यादा महंगा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब एड्जॉर्प्शन कैसे करेंगे, हमें कैरियर भी मिल गया, हमें एंजाइम भी मिल गया। ठीक है, एड्जॉर्प्शन कराने के लिए हमने लिया एक कैरियर। ठीक है, ये हमारा कैरियर है। ठीक है, अब कैरियर पे हमने क्या किया, एंजाइम को स्टिक कर दिया, मतलब एंजाइम को बाइंड कर दिया हमने, यहाँ पे इस वाली लेयर पे एंजाइम को एड्सॉर्ब करा दिया। ठीक है, अब ये तो प्रोसेस होगी एड्सॉर्प्शन की। हमने क्या किया, कैरियर पे एंजाइम को एड्सॉर्ब करा दिया, ये हमारा एंजाइम है और ये हमारा कैरियर है। ठीक है, इसको यहाँ करा दिया स्टिक। अब 1916 में दो साइंटिस्ट थे, नंबर 1 नेल्सन, नंबर 2 ग्रिफिन। इन्होंने क्या कराया था, इन्होंने कैरियर लिया चारकोल। ठीक है, और इन्होंने एंजाइम लिया इन्वर्टेज। नेल्सन और ग्रिफिन ने 1916 में सबसे पहले कैरियर को एंजाइम पे एड्सॉर्ब कराया था। अब कैरियर था चारकोल और एंजाइम था इन्वर्टेज। ठीक है, अब ये जो कैरियर पे हमने एंजाइम को एड्सॉर्ब कराया है, ये जो बॉन्ड्स इसके बीच में फॉर्म हुए हैं, ये क्या है, वीक बॉन्ड है, या फिर कह लो लो एनर्जी बॉन्ड। कौन कौन से हो सकते हैं लो एनर्जी बॉन्ड, वीक बॉन्ड? सबसे पहला कह लो हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, इनर्ट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, थर्ड वैन डर वाल्स। ठीक है, अब एक और प्रोसेस होती है कि अगर इन केस ये कैरियर एंजाइम से छूट जाता है, अगर ये एंजाइम कैरियर से अलग हो जाता है, तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिसॉर्प्शन। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिसॉर्प्शन। तो हमने सबसे पहले क्या किया कि कैरियर को एंजाइम के साथ एंजाइम के ऊपर एड्सॉर्ब कराया। ठीक है, अब जो उनके बीच में जो बॉन्ड फॉर्म हुए वो क्या है, वीक बॉन्ड कह लो या लो एनर्जी बॉन्ड कह लो। अब वो कौन कौन से होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड हो सकता है, आयनिक बॉन्ड हो सकता है, और वैन डर वाल्स बॉन्ड हो सकता है। ठीक है, अब अगर इन केस कभी ये होता है कि ये कैरियर और एंजाइम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं डिसॉर्प्शन। ठीक है, जो कि खराब है, गलत है। ठीक है, अब सेकंड आता है कोवलेंट बॉन्ड। अब ये जो हमारा कैरियर है, जो एंजाइम है, एंजाइम और ये सपोर्ट, यहाँ पे कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाता है। यहाँ पे ये लोग ये क्या कर लेते हैं, आपस में कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं। अब जो कोवलेंट बॉन्ड है या जो एंजाइम है, वो अमीनो ग्रुप, उसके पास अमीनो ग्रुप होना चाहिए। जो कैरियर है उसके पास अमीनो ग्रुप होना चाहिए, जैसे कि एग्जांपल अमीनो बेंजाइल सेल्यूलोज। ठीक है, और कौन कौन से कैरियर हो सकते हैं, कोलेजन हो सकता है, एग्जांपल में सेल्यूलोज हो सकता है। ठीक है, कोवलेंट बॉन्ड में क्या होता है, सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, मतलब जो हमारा वीक बॉन्ड था वहां पे क्या हो गया, कोवलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई। एंट्रैपमेंट में क्या होता है कि एक पोरस मेम्ब्रेन है, जिसमें हमने इन एंजाइम्स को इंट्रैप कर दिया। जिनका लो मॉलिक्यूलर वेट होगा, जिन एंजाइम्स का लो मॉलिक्यूलर वेट होगा, वो इस पोरस मेम्ब्रेन से बाहर भी आ जाएंगे। तो जब हम इंट्रैपमेंट करेंगे तो हमें ये उसका पोर साइज ये ध्यान में रखते हुए करना है कि हमारी एंजाइम का मॉलिक्यूलर वेट लो है या हाई है। ठीक है, हम सिर्फ इसमें क्या करते हैं कि एंजाइम्स को एक पोरस मेम्ब्रेन के अंदर
इंटरैक्ट कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है इनकैप्सुलेशन, मतलब हमने पूरी प्रोसेस कर ली, सबसे पहले एब्जॉर्प्शन करा लिया, फिर कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करा लिया, इंटरैक्शन करा लिया, लास्ट प्रोसेस क्या होगी, इनकैप्सुलेशन। इस सब को हमने क्या करा, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के अंदर इनकैप्सुलेट कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या था, एडसॉर्प्शन, सेकंड कोवलेंट बॉन्ड, इंटरैक्टमेंट, फोर्थ इज इनकैप्सुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एंजाइम इमोबिलाइजेशन की एप्लीकेशंस। आज हमने क्या पढ़ा, मेथड्स, ठीक है।